तथागत सम्यक संबुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज के वेबिनार के अध्यक्ष महोदय, दोनों वाचक संचालक जी, सभी महासचिवगण, सभी आदरणीय जन, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के वाचन के अनुसार निब्बान के ऊपर जो वाचन में बातें आई हैं और एक खाना के लिए भी इसमें बातें आई हैं कि खाना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 62 सूत्र में मिथ्या कर्मकांड की बातें भी हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं। पूरी वाचन का अगर हम अध्ययन देखते हैं तो जीते जी मुक्ति मिलना और अपने आप में किसी भी प्रकार के आसक्ति, राग, तृष्णा से मुक्त होना, वैर से मुक्त होना, यही निब्बान है। मिथ्या कार्य, मिथ्या दर्शन और मिथ्यावाद धम्म और बुद्धिज्म के मार्ग में हमेशा अवरोध पैदा करते हैं। इन अवरोधों के चलते नफरत भी कई बार सामने बीच में आ जाती है और धम्म का मार्ग सच्चा मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जब जब हम सच्चाई और अच्छाई के साथ चलना शुरू करेंगे, प्रारंभ से जहां से बुद्धिज्म प्रारंभ हुआ और आज तक इसमें बाधाएं उत्पन्न समय समय पर होती रही हैं, चाहे बुद्ध के समय में हो, चाहे सम्राट अशोक के समय में हो, ज्योतिबा फुले साहब के समय में हो, छत्रपति साहू जी महाराज के समय में हो, बाबा साहब के समय में हो, हम गुरु कबीर साहब, महान संत गुरु रविदास साहब और बहुजन सम्राट मानवर कांसीराम साहब ने जब जब सही मार्ग धम्मं शरणं गच्छामि की तरफ कदम बढ़ाया है, वृत्ति क्रांति के वाहक साथियों ने इसको रोकने की कोशिश की। तथागत का जो मार्ग है वह सत्यता का मार्ग है, टॉर्च बियरर का मार्ग है। दुनिया समाज को अंधकार में रखना चाहती है, अंधेरे में रखना चाहती है और बुद्ध उसको उजाले की तरफ ले जाना चाहते हैं। बुद्ध का जो मूल मंत्र है समाज को, अत्य दीपो भवा, आप ज्ञान की शरण में जाइए, अपने ही ज्ञान की शरण में जाइए। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ राजकुमार थे। इन्होंने ज्ञान की खोज के लिए विभिन्न गुरुओं के बताए मार्ग के अनुसार तपस्या की, लेकिन उस तपस्या से उनको ज्ञान नहीं मिला। सुजाता के द्वारा सिद्धार्थ श्रमण को जब खीर दी गई, खीर खाने के बाद उनको पता चला कि मिथ्या कार्यों के बजाय सत्यता ये है कि शरीर माध्यम है और शरीर को स्वस्थ रखना ही मानव का धर्म है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ ज्ञान की ओर प्रशस्त होता है मार्ग। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं। जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ की शरण में नहीं। सिद्धार्थ जब तक रहे, जब तक वो सिद्धार्थ बने रहे, उनको सम्यक संबोधि प्राप्त नहीं हुई। तो सिद्धार्थ की शरण में हम न जाकर
जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, धम्मं शरणं गच्छामि, जो ज्ञान के आधार पर फिर एक अच्छा मार्ग प्रशस्त हुआ, जो करुणा का मार्ग था, शील का मार्ग था, मैत्री का मार्ग था, उस पर सभी साथी चलें। यही उपासकों का परम धर्म है। उपासक जितने अच्छे समाज में होंगे, तथागत के धम्म विनय में 4 प्रकार के साधकों का वर्णन है। श्रोतापन्न, स्कृतागामी, अनागामी और अरहत। अगर उपासक अच्छे होंगे तो उनमें से ये 4 प्रकार के धम्म विनय के धुरंधर, अरहत, अनागामी, श्रोतागामी, श्रोतापन्न मिलेंगे। यही धम्म का सार है। आज का समय भी पूर्ण हो चुका है। आप सभी ने मुझे समय दिया, आदरणीय अध्यक्ष साहब ने अपना समय मुझे दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी। सर, मैं आज के अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आदरणीय रवि साहब। जी संचालक जी, एक बार पुनः राष्ट्रीय स्तर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए, जो मीटिंग में शामिल सभी धम्मबंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करते हुए, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है तो मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना कहूंगा कि आज का विषय बहुत ही अच्छा रहा है। इस संदर्भ में हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने अपना विचार दिया है। मुख्य रूप से मैं जो कहना चाहता हूँ, आज प्रसंग आया है कि यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते में चल देता है तो उसी रास्ते पर उनके पीछे चलने वाली गाय भी गलत रास्ते चलना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से यदि हमारे समाज का मुखिया विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ को मानने वाले लोगों में से जिन्हें हम मुखिया मानते हैं, अग्रज मानते हैं, अगर वही ही लोग गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमारा समाज भी उन्हीं ऐसे ही गलत मार्गों का अनुसरण करना शुरू कर देता है। तो जरूरत ये है कि जो मुखिया हैं उन्हें सही रास्ते पर ही चलना चाहिए है। आज के बुद्ध वचन में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से बुद्धायनी धम्मा में लिखा है कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जो समाज के मुखिया हैं, उन्हें सही रास्ते में चलने की जरूरत है। समय अधिक हो चला है। एक और बात कहना चाहते हैं कि आज का जो बुद्ध वचन या बुद्ध और उनका धम्म का प्रबोधन 10 मिनट लेट से प्रारंभ हो सका, ऐसा मैंने माइंड किया। तो मैं होस्ट से एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं, इसे समय पर ही शुरू कराने का कष्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यदि बुद्ध वचन को ही हम अपने नैतिक दृष्टि से समय पर नहीं शुरू कर पाएंगे तो इसका गलत मैसेज जाएगा। फिर भी हम आपको निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। हो सकता है कोई दिक्कत रही होगी नेटवर्क आदि की। तो मैं अंत में एक बार पुनः हमारे राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन कर रहे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आज के बुद्ध वचन में मुझे अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी। मैं अध्यक्ष होने के नाते सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, जिन्होंने आज की जो मीटिंग में शामिल हैं, उन सबको सादर साधुवाद आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ आज हमारी 2 बहनों ने, माननीय रुचि बौद्ध जी, माननीय सारिका बौद्ध जी ने बहुत ही मृदु एवं सरल भाषा में बुद्ध और उनका धम्म का प्रबोधन किया है। निश्चित ही वो साधुवाद के पात्र हैं। और हमारे अग्रज सम्मानित BL कदम साहब, जो ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया है। आप सभी को मैं अपनी वाणी से सादर साधुवाद एवं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय भारत का संचालक। साधुवाद माननीय साहब। एक और सूचना है, रविवार को 11 बजे से मैं पूर्ण मीटिंग को राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय संबोधन करेंगे। तो सभी प्रदेश संयोजकगण, कार्यकारिणी के सदस्य, महासचिव, सचिव, आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने क्षेत्र से समस्त साथियों को जूम में जोड़ें और खुद भी जुड़ें। संख्या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मैं पूर्ण संबोधन माननीय संस्थापक जी का रहेगा। सादर निवेदन। जी सर। बहुत बहुत साधुवाद सूचना के लिए और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव पर ले जाते हुए